वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। इससे पहले मैंने एपी की वीडियो डाली हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ट्रायंगल के ऊपर, आपको ट्रायंगल समझ में आया कि नहीं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है इस चैप्टर को। कई सारे बच्चों को ट्रायंगल नहीं आता है और उसका बस एक रीज़न हो सकता है कि बच्चों को बेसिक चीज़ें जो है क्लियर नहीं होंगी, दैट्स वाई। तो अब मैं छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिमिलैरिटी? क्योंकि इस ट्राइंगल चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। बेसिकली सिमिलैरिटी मीन्स होता है जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे कि ये है, ये फिगर और ये फिगर, ये फिगर सारी सेम है, इनके शेप जो है वो सेम है, बट इनके साइज सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये फिगर सिमिलर हो सकती है, लेकिन उस सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखेगा, कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसे समझो जैसे कि सिमिलैरिटी होती क्या है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि देखो देखो ये उसके जैसा है, ठीक, या ये उसके जैसे दिखती है, ये उसके जैसा दिखता है। फिर हम बोलते हैं कि ये इसकी आंखें देखो, ये आंखों से उसकी जैसी दिखती है, ये चेहरे से उसकी जैसी दिखती है, या नोज से, है ना। तो इस तरह से तो हम ये कहते हैं कि ये उसके जैसी दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसकी आंखें वैसी हैं, इसकी नाक वैसी है, इसकी मुंह वैसा है, इसके होठ वैसे हैं, बाल वैसे हैं। तो बेसिकली होठ, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है? ये सब क्राइटेरियाज है कि ये इन क्राइटेरियाज में आती है, इसलिए ये इसके जैसी दिखती है। हूबहू उसके जैसी नहीं है, दिखती है, ठीक। तो सिमिलरली फिगर्स में भी ऐसे होता है कि जब हम दो फिगर्स को हम कंपेयर करते हैं कि भैया इसके जैसे हैं कि नहीं, तो हम उनके अंदर कुछ क्राइटेरिया ढूंढते हैं। क्राइटेरिया जैसे कि हम उसके अंदर ढूंढेंगे साइड्स का क्राइटेरिया, या हम उसके अंदर ढूंढेंगे एंगल्स का क्राइटेरिया, या हम उसके अंदर ढूंढेंगे कुछ ऐसी कॉमन साइड्स का, या वही मतलब एंगल्स या साइड्स ही, दोनों में से कोई चीज हम ऐसी कॉमन कॉमन उनमें ढूंढेंगे, दोनों ट्राइंगल्सों में से। मिल जाने पर हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसको हम नाम देंगे एंगल एंगल या साइड एंगल साइड, जैसे आपने पिछली बार पढ़ा था, है ना, 9th में पढ़ा होगा आपने कॉन्ग्रुएंसी। वो कहने पर फिर हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक। अब आगे जब हम आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा है भी नहीं है। देखो, सिमिलैरिटी में एक ट्राइंगल बड़ा तो एक छोटा हो सकता है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं सिमिलर का साइन, इस तरह से ऐसे लहरा हुआ सा बनाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में दोनों फिगर ना सेम टू सेम होती है, दोनों फिगरों का साइज वाइज सब कुछ सेम टू सेम होगा, तो उसमें बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है। तो देखिए, ये सिमिलरिटी का साइन ऐसा है, ऐसा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये रहा ये रहा, लेकिन नीचे इक्वल लगा हुआ है तो ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। इनके नीचे से कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हट गया, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कहला रहा है। ऐसे देखिए, इसमें नीचे इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट बराबर भी होते हैं ट्राइंगल्स, और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिमिलैरिटी में दोनों ट्राइंगल्स बराबर हों ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो सिमिलैरिटी में छोटे बड़े एंगल्स फिगर्स जो भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में जो ट्राइंगल्स होते हैं एकदम हूबहू सिमिलर होंगे, शेप में भी और साइज में भी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शेप और साइज दोनों में हमारे सेम फिगर होने पर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, और या फिर अगर सिर्फ शेप में सेम है और कुछ क्राइटेरियाज में आ रहे हैं तो वो हमारे सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। इसमें साइज सेम होना जरूरी नहीं होता, बस वो क्या है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल का सिमिलर है, मतलब इसके जैसा है, इसका एंगल सेम हो सकता है, साइड सेम नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, ये तीनों पिक्चर्स सेम है, तो इसलिए सेम होने पर ये क्या होंगी? सिमिलर होंगी, कि सारी पिक्चर्स सिमिलर हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, तो इनके साइज डिफर कर रहे हैं, ठीक। शेप सेम है पर साइज डिफर है,
इसीलिए अब जैसे कि हम पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे, तो इसके अंदर भी सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आपको मैं अभी बताऊंगा। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स कोई भी सेम नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि 4 इसकी साइड्स हो पॉलीगन की और 4 ही इसकी साइड्स हो पॉलीगन की, तो वो सिमिलर हो जाएंगे इफ अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये फिगर है, जैसे ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, मतलब एक ही सेम साइड पर आने वाले कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। ये भी एक मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या है कि सिमिलैरिटी में आ जाएगा। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में आनी चाहिए। कहने का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं, आगे लेते हैं, सारी बेसिक चीजें हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये फिगर इस फिगर के हूबहू है, सेम टू सेम शेप में, साइज में नहीं। अब हम जरा देखते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी। तो इसकी जैसे डीसी है तो डीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ऐसा, ठीक। और बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही, क्यू आर या आर क्यू भी कह सकते हैं। डीए की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, डीए की कॉरस्पॉन्डिंग होगी भाई एसपी। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग क्यों, क्योंकि ये सेम साइड में आ रही हैं, इसलिए इनको कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। अब इनके रेशोज सेम है, कैसे, जब हम ऐसे देखते हैं इनके रेशोज को रखते हैं, कैसे रेशो में रखना आप सभी को आता होगा, 2.4 सॉरी अपॉन में 4.8। देखिए इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग था तो मैंने इसको और इसको अपॉन में रखा, ऐसे रखना रेशो में रखना कहलाता है। बराबर होगा, उनके सारे रेशोज थ्रू आउट सेम आएंगे, 2.1 अपॉन में 4.2, मैंने ये वाला और ये वाला रखा है। फिर ये वाला रख लीजिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये होगा, तो होगा 2.5 अपॉन में 5.0, ठीक। अब जरा वैसे तो अब ये वाला भी रख सकते हैं हम, पर वो थ्रू आउट सेम ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। देखिए पॉइंट से पॉइंट रिमूव हुआ, 24 एक बार गया, 48 गया 2 बार, 1/2। इससे पॉइंट रिमूव हो गया क्योंकि ये पता है ना लाइक डेसिमल्स है, सो 21 एक बार और ये 42 2 बार। इससे रिमूव करा, आगे 0 बढ़ा दी, ठीक, मतलब पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, सिंपल सी बात ये है। तो 5 से ये चला गया, ये आ जाएगा 5/1, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये सारे के सारे हमारे सिमिलर आ रहे हैं, इनके नीचे 0 बढ़ा देते हैं, 1/2, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें सारे जो इनकी साइड्स के रेशोज थे वो कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है, थ्रू आउट कांस्टेंट आ रहे हैं। If you verify that if the one polygon is similar to the another polygon and his second polygon is similar to the third polygon, then the first polygon is similar to the third polygon। अच्छा खैर ये चीज छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझे ना कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशोज होते हैं वो भी थ्रू आउट सेम आते हैं उनके रेशोज। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा दिया कि सारे 1/2 आ रहे थे, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 थ्रू आउट सेम आ रहे थे। तो मतलब हाँ, ये दोनों के दोनों फिगर जो होंगी वो सिमिलर होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या ये सिमिलर होंगी, देखते हैं। 3 और यहाँ 3.5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। अच्छा ठीक है, इसमें चारों जगह 3 है, लेकिन इसमें 2 जगह 3 और एक जगह 3.5 है। तो मतलब सो द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, इनको सिमिलर नहीं बोलेंगे क्योंकि भैया इनके साइड्स जो हैं वो डिफर है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 3.5 है, ठीक। अगर इनके रेशो सेम आ जाते तब हम कह सकते थे कि हाँ ये सिमिलर हैं, पर यहाँ नहीं है। अगर ऐसा भी होता, जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आता और यहाँ 6 आता, ठीक, इनके साइड्स के रेशो सेम आते, थ्रू आउट सेम आ जाते, तब हम कह सकते थे कि हाँ ये सिमिलर है। You may note that in two quadrilaterals, a square and a rhombus figure, जैसे हम देख पा रहे हैं ऊपर वाली में, आगे वाली में सॉरी, corresponding sides are in the same ratio, but the corresponding angles are not equal. Again, the two polygons quadrilateral are not similar. अब इसमें जब हम देखते हैं तो ये साइड्स के रेशो तो सेम है, जैसे कि 2.1, जैसे अगर हम 2.1 अपॉन में 4.2 करते हैं, जैसे इसको
ऐसे सिमिलर मान लेते हैं रेशोज में। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करें, यहाँ से पॉइंट रिमूव करें, 21 वन सा और 42 टू सा, तो 1/2। ऐसे ही 21 42 को कर देगा 1/2, ऐसे 21 42 को ये भी इसको कर देगा, तो 1/2 1/2। ये सारे रेशोज तो सेम आ रहे हैं, बट ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक, लेकिन यहां पर एंगल्स अलग आ रहे हैं। अब एंगल्स अलग हैं लेकिन साइड्स के रेशो सेम है, तब भी हम इसको सिमिलर नहीं मानेंगे, क्योंकि एंगल्स भी सेम होने चाहिए और उनके साइड्स के रेशो भी सेम होने चाहिए, तभी हम सिमिलैरिटी में उसको रखेंगे। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज आ जाती है अब यहां पर हमारी 6.1। 6.1 अब लगे याद कर लेते हैं। Filling the blanks using the correct word, it is given in brackets. All circles dash are congruent. क्या सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? नो, सारे सर्कल्स सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, क्योंकि भैया छोटा सर्कल भी होता है, बड़ा सर्कल भी होता है, उससे थोड़ा मीडियम साइज का भी हो सकता है, तो ये सारे सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं। कॉन्ग्रेंट के लिए फिगर्स के शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है, इसीलिए वो सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट? नो, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर एक स्क्वायर की साइड्स डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट साइड्स हो सकती है। जैसे कि इसकी 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन अगर मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया उसकी मैंने 3 रख दी, तो ये 3, ये 3 और ये 3, तो थ्रू आउट उनके रेशो सेम नहीं आएंगे। सो दैट्स वाई, मतलब उनके रेशो सेम आएंगे पर वो क्या है, इक्वल नहीं होंगे, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेंटली सिमिलर हो सकते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जितने भी हैं डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? अगर वो इक्वलेटरल है, इक्वलेटरल होने पर वो सिमिलर नहीं, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। और आइसोसेलेस होने पर, अच्छा आइसोसेलेस कैसे? जैसे कि आइसोसेलेस ऐसे वाले होते हैं जिनके ये साइड बराबर होती है और बेस एंगल सेम होते हैं, तो ये साइड बराबर होगी, ये साइड और वाले सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं हाँ आइसोसेलेस वाले जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साइड्स के रेशो सेम हो, साइड्स के रेशोज साइड्स इक्वल आ जाएंगी और एंगल्स उनके सेम आ जाएंगे, दैट्स व्हाई। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, किस में होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। तो यही दो ऑप्शन इनमें भरे जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका इक्वल और इसमें आ जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग, कि वो कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए उसकी साइड्स और उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में हम दे सकते हैं, ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, ये सिमिलर है, भले इनके साइज अलग है पर ये सिमिलर है, ठीक है, साइन लगा दिया। नॉन सिमिलर फिगर्स, भाई एक ट्राइंगल बना लो और एक स्क्वायर बना लो, ये हो गया नॉन सिमिलर फिगर्स, सिंपल, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, इनमें देखिए क्या ये सिमिलर है या नहीं है, तो सिमिलर नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये 90 फॉर्म कर रहा है, भले साइड्स के रेशियो सेम हो, जैसे कि 3 1.5 3 1.5, लेकिन इनके एंगल सेम नहीं है, इसके एंगल्स डिफरेंट लग रहे हैं, देखने में ये एक पैरेललोग्राम लग रहा है और ये एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर वाला लग रहा है, ठीक है, इसीलिए ये और ये सिमिलर नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं हम सिमिलैरिटी के एक नेक्स्ट आगे एक लेवल अप पे, आई होप वो समझ में आई होगी एक्सरसाइज आपको। What can you say about the similarity of two triangles? तुम दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पर क्या कह सकते हो? Two triangles are similar, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे if their corresponding angles are equal, अगर उनके corresponding एंगल इक्वल बैठ जाए, their corresponding sides on the same ratio और proportion, अगर उनके corresponding sides का रेशो सेम बैठ जाए, साइड्स का रेशो बैठना चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए बस, और उसको आप ट्राइंगल कह सकते हो, ठीक है। नोट दैट इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज अ इक्विंगुलर ट्राइंगल, तो उनको इक्विंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव एन इंपॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटेड टू टू ट्राइंगल्स इक्विंगुलर triangles, which is as follows: the ratio of any two corresponding sides to equiangular triangles is always the same, तो वो सेम मानी जाती है उनकी, इसको बोलते हैं, it is believed that he had used to result called the basic proportionality theorem, इन्होंने एक थ्योरम दिया था
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट नोन एज बीपीटी थ्योरम, नोन नाउन एज थेल्स थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम भी जानते हैं। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल काइंड ऑफ है, तो यहां से एक लाइन आ रही है, ठीक है, और यहां से भी एक लाइन उसने ड्रॉ कर दी साइड्स पे। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि जो AP है इट्स इक्वल टू PQ, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड QD इक्वल्स टू DR, और QD इक्वल्स टू DR, मतलब ये सारी की सारी पॉइंट जो हैं एक सेम डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, सारे आपस में सेम है। नाउ थ्रू द B एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म AY, क्या कोई लाइन है जो AY को बीट सेंटर में पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ऑल्सो थ्रू द D, और D से भी ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू BC, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बैठेगी? मतलब देखिए ये सारे पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो क्या यहां से यहां जाने पर इनमें भी कोई इक्वल डिस्टेंस आएगा? और क्या ये जो लाइन खींची गई है DE, क्या ये BC लाइन के जो यहां खींची गई है उसके पैरेलल बैठ सकती है? लेट्स सॉल्व दिस। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट दैट, आप देख सकती हो कि AD अपॉन में DB, सो AD अपॉन में DB। अब AD कितनी लंबी है भाई? 1, 2 और 3, इसलिए ऊपर 3 रखा गया है। DB कितनी है? 2, कैसे? 1 और 2, ठीक है, DR और RB, तो इस तरह से DB हम 2 रखेंगे। मेजर AE, अब AE को करते हैं मेजर AE एंड EC। व्हाट अबाउट AE एंड EC? अब AE और EC के बारे में क्या कहोगे? AE और EC के बारे में ऑब्जर्व दैट AE एंड EC इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2, वो भी 3/2 में इक्वल रहेगी। दस यू कैन सी दैट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABC जो ट्राइंगल है उसमें DE पैरेलल है BC के। DE इट्स पैरेलल टू BC, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं कि DE इट्स पैरेलल टू BC, DE पैरेलल के BC है, BE के पैरेलल है, और AD अपॉन में DB हो जाएगा, AD अपॉन में DB हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला रेशो रखेंगे नीचे, विच इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, और ये वाला रेशो करेंगे। इट इज एन कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है? नो, इट्स ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम। नहीं, ये एक फॉलोइंग थ्योरम की वजह से है, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिकली भैया ये जो थी ना साइड्स, ये रेशो में बटे थे 3:2 के, जैसे ये वाला और ये वाला 3:2 के रेशो में बटा था, तो इसको भी 3:2 के रेशो में बटना था, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी। यहीं से हमारा बीपीटी थ्योरम निकलता है, ठीक। और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersecting the other two sides in distinct point, the other points sides are divided in the same ratio। बुकेश हो गया? सिंपल समझाता हूं, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और यहां से मैंने एक लाइन खींची, पेन चेंज करता हूं, यहां से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और मैं फिर इस लाइन को, जैसे इसको नाम दे देता हूं ABC। ध्यान से समझिएगा, पहला वाला समझा रहा हूं मैं आपको, और इस नाम को मैं लाइन को नाम दे देता हूं DE। अब मान लीजिए DE BC के पैरेलल हो जाती है, ठीक, या मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं कि उसको पैरेलली दिखाता हूं, तो बेटा इनके साइज के जो रेशो है ना वो भी सेम आ जाएंगे। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो कि AD अपॉन में DB बराबर रहेगी AE अपॉन में EC। मतलब इसको हम रेशो में रखेंगे और इसको रेशो में रखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल होगी तो इनके साइज के जो रेशो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम 6.1 कहता है। यहां कुछ प्रूविंग दी गई है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट थ्योरम 6.2, इफ अ लाइन डिवाइडेड इनटू टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इन द सेम रेशो देन द लाइंस इन अ पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर अगर उसके साइड्स के रेशो सेम आते हैं, ठीक है, जो लाइन से जो बीच की लाइन से जो डिवाइड हुआ है ना, जैसे इस लाइन से मान लो, तो इसके जो सेम रेशो है जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 6.1 में, अगर उनके रेशो सेम आते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। मतलब पहले वाले का रिवर्स होगा, ये उल्टा होगा, कि अगर साइड्स के रेशो सेम आ गए तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल है तो साइड के रेशो सेम होंगे। यही 6.1 और 6.2 थ्योरम कहती है, ठीक है।
जैसे कि दिस थ्योरम्स कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द डीई यहां पर एज लिया गया है पैरेलल, सच एज दैट कि वो एडी और डीबी, मतलब एडी और डीबी को, और एई और ईसी को, मतलब एई और ईसी को। अब एई पूरी यहां तक है, ठीक है, ये ई कॉमा है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा जरा, ई कॉमा, ओके, एंड अज्यूमिंग दैट डीई इट्स नॉट पैरेलल टू बीसी, और हम ये देख रहे हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, वो उसके पैरेलल नहीं है टू बीसी। इफ डीई इट्स नॉट पैरेलल टू बीसी, ड्रॉन अ लाइन डी ई कॉमा, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी डी कॉमा ई पैरेलल टू बीसी, जिसको हम कह रहे हैं कि वो पैरेलल है, मतलब ये वाली नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये वाली है, ठीक है, जिसको हमने अभी अभी ड्रॉ किया है। फिगर साफ कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम रखते हैं एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, क्योंकि भैया इसके रेशो भी तो सेम होंगे, जब ये पैरेलल है तो इसके रेशो और इसके रेशो यहां तक सेम आएंगे ना। ऐसे हम कर लेते हैं एई अपॉन में ईसी इक्वल्स टू एई कॉमा और ई कॉमा सी, ये वाला। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये हमारे पास कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन निकलने की वजह से फिर हम कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस होगा। भैया जी आपस में जब ये इन दोनों के इक्वल हैं तो ये आपस में भी तो फिर इक्वल माने जाएंगे ना, ये दोनों आपस में इक्वल माने जाएंगे। अब एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ अबव, यू कैन सी दैट द ई एंड ई कॉमा मस्ट coincide. Let's take some examples in illustrated the use of above theorem. In a line intersecting AB and AC of a triangle AB and DE is respectively in parallel to the BC. अब यहाँ पर ये फिगर ले लिया गया है इस तरह से, तो इनके साइड्स के रेशियो रखे गए हैं AD अपॉन में DB, दिस इज दिस, एंड AE अपॉन में EC, दिस एंड दिस। अब इसके बाद में ये रखने के बाद में ये रखने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि हमने इनको रिवर्स करा कि DB अपॉन में AD कर दिया और EC अपॉन में AE कर दिया। अब अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों में हम 1 1 प्लस कर दें, ठीक, हमने इसके अंदर 1 1 प्लस कर दिया क्योंकि थ्योरम, अच्छा ये थ्योरम बीपीटी थ्योरम है, ठीक है, बीपीटी थ्योरम की वजह से हम ऐसे रेशियो सेम रख रहे हैं। 1 1 प्लस करने के बाद में DB, जैसे AD इंटू दिस करो, सो AD 1 इंटू 1 होगा, सो AD इसमें जाएगा, सो ये हो जाएगा AB प्लस AD, ठीक है भाई, इसको उसमें मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करते हैं, ये तो हमने फ्रैक्शन में सीखा हुआ है ना। सो DB और AD को प्लस करोगे, सो DB और AD को जो आप प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पूरा AB आ जाएगा, ये पूरा AB आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम सिमिलरली हम यहां करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन में AE, जैसे हमारे पास आ गया AB अपॉन में AD, ठीक। अच्छा, इतना करने पर अब हमारे पास, इसको फिर से हम रिवर्स करते हैं, AD ऊपर ले गए, AB नीचे ले आए, AE ऊपर ले गए, AC नीचे ले आए, और यही तो हमें प्रूव करना था, इनके साइड्स के रेशियोस इंटरसेक्टिंग एंड डैश 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 रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट AD अपॉन में AB एंड AE अपॉन में AC। इस तरह से हमने कुछ नहीं किया, बस 1 1 1 प्लस कर दिया इसके अंदर, दैट्स इट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस सिमिलर सेम क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में भी हैं, मैं आपको करवाऊंगा, डोंट नीड टू वरी। वो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस जो है छोड़ दे रहा हूं। अब जैसे यहाँ पर है, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए PS अपॉन में SQ, PS अपॉन में SQ, मतलब ये वाली लाइन, और PT अपॉन में TR, ये वाली लाइन है, और एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, इसके इक्वल दिखा है। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कब कह सकते हैं, अगर हम ये कह दें या तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R है, तब हम कह सकते हैं कि PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर हम ये कह दें कि PQ इक्वल्स टू PR, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल बताते हैं तब भी हम कह सकते हैं, या फिर हम एंगल्स इक्वल बताते हैं तब भी हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, इट इज गिवन दैट, हमें ये गिवन है कि इनके साइड्स के जो रेशो हैं वो बराबर हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ST और QR के पैरेलल है, मतलब ये इस लाइन के पैरेलल है। तो हम सिंपल सा इसको ऐसे करेंगे कि भैया PST इक्वल्स टू PRQ है और PRQ इक्वल्स टू PQR है फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर देखिए, तो हम ऐसे देख रहे हैं ना कि PST इक्वल्स टू PRQ, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो रहा है,
और पी आर क्यू इक्वल्स टू होगा पी क्यू आर के फ्रॉम 1 और 2, जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए हम इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं कि नहीं, क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि भैया एस टी क्यू आर के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो हमने सीखा हुआ है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये यहाँ से ये ट्रांसवर्सल समझ लो, देखिए ऐसे दो लाइन पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, तो एंगल आर एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर साइड जो हैं आर द साइड्स अपोजिट द एंगल्स ऑफ एंगल, सो इक्वल एंगल्स, सो वी कैन से दैट द पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 6.2 आ गई है। मैं एक्सरसाइज बाद में समझाऊंगा, अभी मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक्सप्लेन भी मैं आपको कर दूंगा, बहुत ईजी है एक्सरसाइज, कुछ है नहीं है इसके अंदर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, सिंपल ये समझ के फिर आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज, जैसे कि सिक्स पॉइंट थ्री, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इनको हम सिमिलर कहेंगे कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो सिमिलर हैं। और इसमें क्राइटेरिया हम रख सकते हैं ए, या फिर सिर्फ ए और ए भी रख सकते हैं। अगर हमें दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल सेम मिल जाएं तो हम बोलेंगे कि वो सिमिलर होंगे, ठीक। If two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then their two angles are similar. अगर दो angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, अगर दो एंगल एक ट्राइंगल के किसी और ट्राइंगल के दो एंगलों के बराबर हो जाता है, then the two angles are similar, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर माने जाएंगे, वो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। यहां दिया हुआ है ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स होता है। वो दो ट्राइंगल भी अगर आप सेम बता दो तो भी काम बन जाएगा। इफ टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर उनकी साइड्स का जो साइड्स है एक ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शन में है दूसरे ट्राइंगल्स की, मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शन में, इक्वल नहीं कह रहा, ठीक है। आप समझिएगा कि एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है, उनकी साइड्स के रेशोज अगर सेम निकलते हैं, तो लेंथ में नहीं, साइड्स के रेशो सेम निकलते हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और यहां पर हम दिस क्राइटेरिया इज रेफर टू एज द साइड, इसमें साइड देते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट में क्या कर रहे थे, कॉन्ग्रेंट में साइड भी है, कॉन्ग्रेंट में भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि साइड्स क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही सेम होनी चाहिए। इसमें सेम नहीं बोला, इनमें बोला है कि उनके जो रेशो होनी चाहिए ना, वो रेशो सेम होनी चाहिए। मतलब यहां पर रेशो होना चाहिए, सिमिलैरिटी में रेशो, और कॉन्ग्रेंसी में एकदम सेम होनी चाहिए, लेंथ मतलब जो भी उनकी लंबाई वगैरह वो सब सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया आते हैं, ओके। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर होता है, और साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और उसी के बीच में फंसी हुई साइड्स, मतलब एंगल्स के जो साइड हैं वो अगर सेम प्रोपोर्शन में आ जाती हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ वो सेम होगा, मतलब सिमिलर होगा। जैसे ऐसे समझो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और ये डीई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बीसी कॉरस्पॉन्डिंग हो गई ईएफ के, और इनके बीच में ये वाला एंगल आ जाए सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे आ जाए जैसे कि ए बी अपॉन में डीई, ठीक है, रेशो में ही रखना है, इक्वल नहीं बोलना है आपको, ठीक है, और बराबर बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक। ऐसा अगर मैं कर दूं तो ई एफ, और मैं ये कह दूं कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ठीक है। इस एंगल को मैंने इस एंगल के इक्वल बता दिया और इनके साइड्स के रेशो बता दिए। आप देख पा रहे हैं कि साइड एंगल साइड है,
साइड एंगल साइड है। आप ऐसा मत करिएगा कि साइड ये वाली ले रहे हैं और एंगल ये पीछे वाला लीजिएगा, तो ऐसा नहीं। उसने बोला है इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड मतलब उसी के अंदर आने वाला एंगल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, ये थ्योरम 6.5 हो गया। यहाँ ये एक्सरसाइज आ जाती है, इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, दैट्स इट। और यहाँ आपका यह चैप्टर खत्म होता है, दैट्स इट। तो यही था बस इस ट्राइंगल चैप्टर में, और कुछ भी नहीं था। मतलब आपको कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। अगर आप अच्छे से जमकर 9th वाला ट्राइंगल अगर आप कर लें तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपको इस चैप्टर को समझने के और इस चैप्टर को अच्छे से करने के। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। ओके, सी यू देन, मिलते हैं एक्सरसाइज में।